मुलाकात हमें आपकी करवानी है बैडमिंटन प्लेयर से जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और पाकिस्तान में हम ये देख रहे हैं गुज़िश्ता चंद सालों से कि बैडमिंटन का खेल जो है बहुत ज़्यादा मकबूल होता जा रहा है। और रिसेंटली खैबर पख्तूनख्वा में कौमी बैडमिंटन चैम्पियनशिप हुई थी और ख़वातीन के ये मुकाबले थे। इनमें पाकिस्तानी बैडमिंटन स्टार माहूर शहजाद ने एक मरतबा फिर से अपना लोहा मनवाया। 5वीं मरतबा अकबर इन्होंने ये टाइटल जो है अपने नाम किया और अपने टाइटल का दिफा करने में ये कामयाब हुई हैं। वाह वाह। माहूर शहजाद दुनिया की 150वीं बेहतरीन बैडमिंटन प्लेयर रैंकिंग में आने वाली पहली पाकिस्तानी खातून खिलाड़ी हैं। आलमी रैंकिंग में 133rd नंबर पर वो आती हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात आयशा पता है कि यहाँ पे मुझे जो खुशी इस चीज़ की होती है कि एक तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हमारे यहाँ पे उतनी ज़्यादा प्रमोटेड है नहीं और फिर खास तौर पे जब लड़कियां नाम रोशन करती हैं तो कुछ ज़्यादा खुशी होती है। एग्जैक्टली बड़ी बात है कि मतलब मुझे तो कुछ ज़्यादा ही होती है क्योंकि एग्जैक्टली पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर जब खवातीन इस तरह से आगे बढ़कर अपना नाम जो है बनाती हैं और ये बताती हैं कि वो भी किसी से कम नहीं है तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि IBA कराची से अकाउंट्स और बिजनेस में ग्रेजुएशन की डिग्री भी इनके पास है। इसके साथ साथ माहूर जो है उनकी अगली मंजिल इंटरनेशनल चैम्पियन बनना है। और माहूर शहजाद आज हमारी मेहमान हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा ये भी बता दें कि एशियन गेम्स 2014 में ये हिस्सा ले चुकी हैं। इसके साथ साथ कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं उसमें भी 2018 में ये हिस्सा ले चुकी हैं और अपनी पढ़ाई भी इन्होंने नहीं छोड़ी है। ये भी कितनी इंपॉर्टेंट बात है। ये सबसे कमाल बात है कि IBA मतलब एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान का। IBA और लम्स ये दो ही हैं जिनके बारे में ये अकाउंटिंग या फाइनेंस वगैरह आपने अकाउंट्स इन बिजनेस में ग्रेजुएशन डिग्री है। और अनलाइक मैनी अदर स्टार्स पाकिस्तान में somehow वो सैडली वो पढ़ाई उनकी फिर जेपरडाइज हो जाती है। डेफिनेटली वो दूसरी एक्टिविटीज में ज्यादा आ जाते हैं और उसमें उनका ज्यादा जबरदस्त बात यहाँ पे ये है कि इन्होंने अपनी और बड़ी जबरदस्त पढ़ाई की है। खाली ये भी नहीं कि मतलब मेरे जैसा पढ़ाओ इसके साथ साथ इसमें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके पेरेंट्स इसके अंदर आपको कितना ज्यादा ना सिर्फ सपोर्ट करते हैं बल्कि आपको अपनी इस शौक के साथ साथ इस खेल के साथ साथ आपको अपनी पढ़ाई भी जारी रखने के लिए थोड़ा सा उनका प्रेशर भी जरूरी होता है। तो माहूर शहजाद आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। माहूर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो ये बताइए 5वीं मरतबा आप नेशनल बैडमिंटन चैम्पियन बनी हैं तो कैसा महसूस होता है अपने टाइटल का दिफा करना और कितनी मेहनत करनी पड़ती है? मैं समझती हूँ जो नेशनल चैम्पियन होता है और जो अपना टाइटल डिफेंड कर रहा होता है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे होती हैं। और क्योंकि मैं लास्ट टूर्नामेंट्स में भी प्लेयर्स को काफ़ी मार्जिन से हराती हुई आई हुई हूँ तो वो हमेशा लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार भी वही परफॉर्मेंस देगी, अंडर 10 हराएगी सबको। तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था मेरे ऊपर लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने उस प्रेशर को अच्छे से कोप अप किया एंड आई बिकेम द नेशनल चैंपियन। वो कहते हैं ना कि जीत जाना कमाल नहीं होता लेकिन जीत को मेंटेन रखना कमाल होता है और वही आप बात करिए। तो ये बताइए कि आप एक तो कब से आपने शुरू किया बैडमिंटन खेलना और आपने कब सोचा कि मुझे ये नेशनल लेवल और फिर इंटरनेशनल लेवल तक इसको लेकर जाना है? मेरे जो पापा हैं उन्होंने जूनियर लेवल तक बैडमिंटन खेला था तो उन्होंने शुरू से ही सोचा हुआ था कि मैं अपनी बेटियों को बैडमिंटन खिलाऊंगा। तो जब मैं 12 इयर्स की थी तो मैंने अपनी बड़ी बहन के साथ सनसेट क्लब वहाँ पे खेलना शुरू किया। तो और 13 इयर्स में हम लोगों ने फर्स्ट टाइम जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया और 13 इयर्स में मैं अंडर 19 नेशनल चैम्पियन बन गई थी। हाँ, और मेरा जो फाइनल्स है वो मेरी बड़ी बहन के साथ आए थे और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं उसको हरा दूंगी लेकिन मैंने उसको स्ट्रेट सेट्स में हराया एंड आई बिकेम द नेशनल जूनियर नेशनल चैंपियन। मैनेज कैसे खेल के साथ और मतलब बाकायदा मैं दाद इस चीज़ की दे रहा हूँ कि जो पढ़ा है ना बिजनेस एंड अकाउंट्स जैसे हमारे सब्जेक्ट्स हैं आर्ट्स के और ये इजी रहते हैं ज़रा मामला। ये बहरहाल मतलब साइंसेस पढ़ना उनको टाइम देना उसमें प्रैक्टिस काफ़ी होती है और फिर साथ ये स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस। हाउ डिड यू मैनेज इट? बहुत मुश्किल था क्योंकि आपको पता है ACF की डिग्री आसानी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो जब मेरा 2014 में IBA में एडमिशन हुआ था तो उस वक्त जो वहाँ IBA के डीन थे डॉक्टर इशरत हुसैन, उनके साथ मीटिंग की थी और बताया था क्योंकि मेरे ये टूर्स होंगे और IBA की अटेंडेंस पॉलिसी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो फिर उन्होंने कहा था कि वो लोग पूरी कोशिश करेंगे कि मुझे सपोर्ट करें और फिर उन्होंने जैसे मेरे जो एग्ज़ाम्स मिस हो जाते थे दोबारा ले लेते थे लेकिन मुझे खुद भी बहुत मेहनत करना पड़ी। जैसे कि ऐसा भी टाइम था कि मैं इमिग्रेशन लाइन्स पे खड़ी होकर पढ़ रही होती थी, कैंप्स में मैंने अपने असाइनमेंट्स किए हैं तो काफ़ी मुश्किल था IBA और स्पोर्ट्स को साथ। अच्छा आप खुद भी कि मेरी पढ़ाई जो है एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए या आप कहती थी कि चलो मेरा ये वाला करियर जो स्पोर्ट्स का करियर है वो तो चल ही रहा है तो पढ़ाई थोड़ा सा हो भी जाए तो ठीक है, या पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा आपको कहा कि नहीं आपको अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करनी है? नहीं, मुझे खुद था कि मैं दोनों चीज़ें अच्छे लेवल पे करूं। जब मेरा IBA में एडमिशन हुआ था तो पापा ने कहा तुम IBA में नहीं जाओ,
बल्कि सुफा यूनिवर्सिटी में चले जाओ क्योंकि वहाँ पे तुम्हें कोई इशू नहीं होगा, वो लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं एक इजी पाथ नहीं लेना चाहती, मैं एक चैलेंजिंग पाथ लेना चाहती हूँ और मैं दोनों चीज़ों को अच्छे लेवल पे करना चाहती हूँ। और मेरे जैसे ओ लेवल्स में भी 6 स्टार्स 2 A's आए, ए लेवल्स में भी 2 स्टार 2 A's आए, तो पेरेंट्स की तरफ से कभी इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था कि आपने दोनों चीज़ों में अच्छा करना है। वो मेरे अंदर ओन था कि मैंने दोनों चीज़ों पे बेस्ट परफॉर्म करना। बेहतरीन, ज़बरदस्त है, तो बड़ी खूबसूरत मोटिवेशनल स्टोरी है। वैसे दूसरा ये मुझे बताओ कि इंटरनेशनल अब आगे इरादा है तो वो उसका क्या पाथवे है अब आगे, कब तक हम एक्सपेक्ट करें टू सी माहूर इन एन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन? अभी मैंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भी मेडल लिया, जैसे पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज़ 2019 में मैंने गोल्ड मेडल लिया था, और फिर इसके अलावा नेपाल इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2018 में गोल्ड मेडल लिया, बल्गारिया इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2019 में ब्रॉन्ज मेडल लिया, पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज़ 2017 में गोल्ड मेडल लिया, और अभी मेरी करंट वर्ल्ड रैंकिंग 133 है। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं वर्ल्ड के टॉप 100 प्लेयर्स में आके इंशाल्लाह पाकिस्तान को ओलंपिक्स 2021 में रिप्रेजेंट करूँ, और इसलिए मैं प्लान कर रही हूँ कि मार्च में जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं तो वो मैं खेलना शुरू करूँ। और फेडरेशन कितना सपोर्ट करती है? डेफिनेटली जब आप प्रैक्टिस करती हैं तो उसके लिए स्पॉन्सर्स भी चाहिए होते हैं जब आपने जाना होता है, उसके साथ साथ आपकी सारी डाइट और ये सब चीज़ें होती हैं, इनको किस तरह से मैनेज करती हैं? फेडरेशन सपोर्ट करना चाहती है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है, इसलिए वो हमें टूर्नामेंट्स पे नहीं भेज सकते, और इस वजह से पाकिस्तान में कैंप्स नहीं लग रहे। तो जो भी करना पड़ता है मैं या तो खुद अपने ओन पे करती हूँ, या मैं एशियन ओलंपिक प्रोजेक्ट 2020 का पार्ट हूँ, तो बैडमिंटन एशिया जो है टूर्नामेंट स्पॉन्सर करती है। लेकिन फेडरेशन के जो हमारे सेक्रेटरी है मिस्टर वाजिद अली, उनकी अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है, और जब मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज़ 2019 में जीती थी तो उन्होंने ब्लैक कैश प्राइज़ दिया था, और ये उनकी वजह से है कि उन्होंने मुझे एशियन ओलंपिक प्रोजेक्ट 2020 के सिलेक्शन ट्रेनिंग कैंप में भेजा, जिसकी वजह से मैं सेलेक्ट हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस प्रोग्राम का 3 इयर्स से पार्ट हूँ। वेरी नाइस। अच्छा माहूर, हम एक बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले जब व्हेन वी वर इंट्रोड्यूसिंग यू, वो ये था कि पाकिस्तान में एक तो स्पोर्ट्स का उतना रुझान वैसे नहीं रहा, मतलब हुकूमती सरपरस्ती जैसे भी आप बात कर रही हैं वो नहीं है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ख़वातीन ख़ास तौर पे मुश्किल होता है, यहाँ पे 100 तरह के स्टिग्मास हैं, 100 तरह के मामला हैं, प्रेशर्स होते हैं, और सिंपली कहूँगा तंग करते हैं लोग। तो इस तरह के प्रेशर्स का या इस तरह के मामलात का फेस किया? उस तरह तो नहीं, जैसे जो लोग होते हैं, लड़कियां होती हैं, उनको नॉर्मली सुनने को मिलता है कि नहीं आप स्टडीज पे ज़्यादा ध्यान दें या घर के काम में दें, खेल में तो कुछ नहीं रखा। घर में तो शादी की भी बात की जाती है ना कि मतलब इस खेल में जा रही हो तो फिर शादी किस तरह से होगी, यू नो। नहीं, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली से पूरी सपोर्ट थी, तो मुझे इन चीज़ों से तो नहीं गुजरना पड़ा। लेकिन हाँ, बैडमिंटन में बहुत पॉलिटिक्स है, जैसे जहाँ पे कराची में खेलती हूँ तो जो सीनियर प्लेयर थी उन्होंने जो कोच मुझे उस वक्त खिलाते थे तो उन्होंने उनको मना कर दिया मुझे खिलाने से, और फिर उन्होंने मुझे खिलाना छोड़ दिया। तो इस तरह की पॉलिटिक्स हैं बैडमिंटन में भी। पॉलिटिक्स यहाँ पर भी फेस करनी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद आप अच्छा काम कर रही हैं और आप जीतती आई हैं, और आई होप कि आगे भी आप इसी तरह से न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि अपना भी, अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करते हैं। बहुत शुक्रिया माहूर शहजाद हमारे साथ मौजूद थी। और जी बड़ा ही ज़बरदस्त हम जो बात कर रहे थे कि माहूर अभी 24-25 की हैं, और इस उम्र में इनकी मोटिवेशन आपने देखी है, और जी वो कहते हैं कि चैलेंजेस और स्पोर्ट्स वाला भी, मतलब दोनों प्रोफेशन होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और उन्होंने खुद से ये पाथ जो है वो चूज़ किया है कि उन्हें अपनी जो एजुकेशन है उसको भी अच्छा वाला करना है, और उसके साथ साथ अपना जो करियर है वो भी ज़रा अच्छा होना है।